सभी भक्तों को राधे राधे। आज का विषय कलयुग की विशेषताएं। आखिर कलयुग में थोड़ा सा पुण्य धर्म करने पर महान फल की प्राप्ति किस प्रकार होती है, आज हम इसे कथा के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है कि सभी ऋषि मुनि एक जगह एकत्रित हुए और उन्होंने धर्म के विषय में चर्चा की। आखिर किस अवस्था में थोड़ा सा पुण्य करने पर महान फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी ऋषि मुनि वेद व्यास जी के आश्रम आए तो उन्होंने देखा कि पाराशर नंदन व्यास गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो सभी ऋषि मुनि उनकी स्नान करने की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन उन्होंने एक कौतूहल देखा। क्या देखा? व्यास जी का आधा शरीर गंगा जल के भीतर, आधा शरीर गंगा जल के ऊपर, और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाते उनके मुख से निकलता, कलयुग तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। इसी प्रकार जैसे ही उन्होंने दूसरी बार डुबकी लगाई, उनके मुख से निकला, शूद्र तुम धन्य हो। इसी प्रकार उन्होंने जब जल में तीसरी बार डुबकी लगाई तो उनके मुख से निकला, स्त्री साधु, स्त्री तुम धन्य हो, स्त्री से धन्य इस जगत में कोई नहीं है। इस कथन को सभी ऋषियों और मुनियों ने सुना। स्नान करने के उपरांत जब व्यास जी सभी मुनियों के पास आए तो उन्होंने आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हम धर्म की परिभाषा को जानने के लिए आपके पास आए, आप हमें धर्म की परिभाषा को समझाएं। लेकिन आपसे मेरा एक प्रश्न और है कि आप गंगा में स्नान करते समय आपके मुख से निकल रहा था कि कलयुग तुम श्रेष्ठ हो, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, स्त्री तुम साधु हो, धन्य हो, इस जगत में स्त्री से धन्य कोई नहीं है। आखिर हे पाराशर नंदन, इसका क्या अभिप्राय है, हमें इसे विस्तार से समझाएं। तब मुनियों के आग्रह करने पर वेद व्यास जी ने कहा, हे मुनियों, हम इसे विस्तार से समझाते हैं, आप सभी लोग इसे विस्तार से समझें। तो कलयुग मेरे मुख से प्रथम बार निकला कि कलयुग तुम श्रेष्ठ हो। तो कलयुग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि हे मुनियों, त्रेता सतयुग द्वापर में जीव हजारों वर्ष तपस्या करता था। उस तपस्या के फलस्वरूप उसे जो पुण्य अर्जित होते थे उससे वो जीव बंधन से मुक्त हो जाता था। लेकिन कलयुग में यदि जीव सुबह शाम सिर्फ परमात्मा का भजन करता रहे, हरि का चिंतन करता रहे, इसी से जीव इस कलयुग में भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मुनियों, कलयुग श्रेष्ठ है। मेरे मुख से निकला कि शूद्र तुम श्रेष्ठ हो। तो शूद्र इसलिए श्रेष्ठ हैं, पहले के क्षत्रिय यज्ञ तप दान किया करते थे, तब उन्हें भवबंधन से मुक्ति मिलती थी। ये त्रेता द्वापर सतयुग की बात है। लेकिन कलयुग में यदि शूद्र ब्राह्मणों की भी सेवा करते रहे, द्विजों की सेवा करते रहे, तो अनायास ही वैकुंठ धाम को उनको प्राप्त होगी। इसी प्रकार मेरे मुख से जब तीसरी बार निकला कि स्त्री तुम धन्य हो, स्त्री से धन्य इस जगत में कोई नहीं है, तो जो स्त्री इस कलयुग में पति की सेवा कर्तव्यनिष्ठ परायणता से करती रहेगी, वो भी अनायास ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होगी। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है, इसलिए कलयुग धन्य है। कलयुग में थोड़ा पुण्य धर्म अर्जित करने पर व्यक्ति को महान फल की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में लिखा है। बस इसी कथन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।